सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या। पंजाब के मनसा में बदमाशों ने इनकी हत्या की है। इन पर गोलियां चलाई गई। जवाहर के गांव के पास ये गोलियां चलाई गई थी। अपनी थार गाड़ी में सवार थे सिद्धू मूसेवाला, खुद ये गाड़ी उस वक्त चला रहे थे। इनके साथ इनके दो दोस्त थे जो गाड़ी में सवार थे। हमले में मूसेवाला के दो साथी भी घायल हुए हैं। अब अस्पताल प्रशासन की तरफ से साफ ये किया गया कि सिद्धू मूसेवाला को जब अस्पताल लाया गया तो वो ब्रॉड डेड थे, यानी कि उनकी मौत हो चुकी थी। उनके दो दोस्त जो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं, उन्हें फिलहाल होश नहीं है, बेहोश वो हैं, उन्हें पट्टियां कर दी गई हैं और उसके बाद उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हैं। लेकिन बयान देने की स्थिति में नहीं है कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने हमला किया। लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने आई है, माना यह जाता है सिद्धू मूसेवाला अपनी गाड़ी खुद चला रहे थे, उनके साथ उनके दो दोस्त सवार थे। अचानक उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। तकरीबन 30 गोलियां इस गाड़ी पर चलाई गई है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, बदमाशों ने इसी गाड़ी पर गोलियां चलाई। गाड़ी में दनादन फायरिंग हुई, खून से सन गई ये गाड़ी। उसके बाद खून से लथपथ मूसेवाला को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल की तरफ से प्रशासन ने ये जानकारी दी है कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो वो दम तोड़ चुके थे, ब्रॉड डेड थे। और इस तरह से एक पंजाबी गायक जो सुर्खियों में रहता था अपने विवादों को लेकर, उसका अंत हुआ है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला ने इन्हीं पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस का दामन थामा था। उसके बाद उन्होंने मनसा से विधानसभा चुनाव लड़ा था और अब हाल फिलहाल में भी उनका एक गाना है जो विवादों में रहा था। चलिए एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख करते हैं जहां से मेरी सहयोगी अवंतिका यादव हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। अवंतिका, आप कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि सिद्धू मूसेवाला की अचानक से पहले सिक्योरिटी हटाई गई, तकरीबन 400 से ज्यादा लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई और उसके बाद अब इस घटना का होना, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाना, कई तरह के सवाल हैं जो सरकार के फैसले को लेकर भी उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर आरती, देखिए सबसे बड़े सवाल जो हैं वो सरकार के ऊपर ही उठ रहे हैं इस समय कि आखिर सरकार भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल और उनकी गंदी और घटिया राजनीति है। तो अब सियासी वार पलटवार हम देख रहे हैं अवंतिका, शुरू हो गई है। तमाम पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि कल सरकार की तरफ से सुरक्षा हटाई जाती है और आज ये घटनाक्रम देखने को मिलता है। बताइए। बिल्कुल आरती, देखिए कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही पार्टी इस समय इस घटना के बाद सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से भी मांग की गई है कि इसकी निष्पक्षता के साथ जांच की जाए, सरकार जांच करे, मुख्यमंत्री जांच के आदेश दें कि आखिर कैसे हुई सिद्धू मूसेवाले की हत्या और किसने करवाई है। बीजेपी सवाल उठा रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जो इस समय प्रदेश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बनी है, कानून व्यवस्था बनी है, उसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए पंजाब का मानसा से ही सिद्धू मूसेवाला जो है वो कांग्रेस की सीट से चुनाव भी लड़े थे, हालांकि वो हार गए थे, लेकिन यहीं पर मानसा में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। दो युवक आते हैं और काले रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं, जो जानकारी फिलहाल शुरुआती तौर पर सामने आ रही है, उन्होंने फायरिंग की है और 3 लोग इस समय ये थे जिनके ऊपर फायरिंग की गई, सिद्धू मूसेवाला और साथ ही 2 अन्य लोग। सिद्धू मूसेवाला को जब अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे ये 2 लोग सिद्धू मूसेवाला तक पहुंच गए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि आखिर पंजाब सरकार ने क्या सुरक्षा कटौती से पहले आकलन किया था या फिर यूं ही 424 वीआईपीज की सुरक्षा को हटा दिया गया था। हालांकि शुरुआत से ही हम देख रहे हैं, जब से पंजाब सरकार बनी है उसके बाद से ही ऐसे कई बड़े-बड़े फैसले हैं जो पंजाब सरकार ले रही है। इससे पहले भी कई वीआईपीज की सुरक्षा में कटौती की गई थी और अब ये 424 वीआईपीज की सुरक्षा में कल ही कटौती की गई थी और आज ये बड़ी घटना हो जाती है। सिद्धू मूसेवाला को धमकियां इससे पहले भी मिलती रही हैं, लंबे समय से मिल रही हैं। सिद्धू मूसेवाला जिस तरह के गाने बनाते हैं वो उन सबको लेकर चर्चाओं में रहते हैं। उनके कई गाने ऐसे आए हैं जिनके साथ विवाद भी जुड़ा रहा है और धमकियां भी उन्हें मिलती रही हैं, लेकिन ऐसे में अब क्योंकि धमकियां उन्हें मिल रही थी, उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी जाती है और उसके बाद ये बड़ी हत्या हो जाती है। इसलिए जाहिर तौर पर जो राजनीतिक इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जरूर शुरू हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां इस समय इस मुद्दे को उठा रही हैं और पंजाब सरकार को इस समय घेर रही हैं। देखिए यार, यहाँ पर ये भी बिल्कुल अवंतिका, आपको रोकना चाहूंगी। तुम्हारे साथ राजकुमार वेरका जो कि पंजाब के पूर्व मंत्री रहे हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार वेरका जी, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है, क्या कुछ आपकी तरफ से कहा जाएगा? मैं महसूस करता हूं कि जिस तरीके से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकला हुआ है जी, जिस तरीके से गैंगस्टर धना रहे हैं जी, पंजाब बरूद के ढेर पे है और केजरीवाल की सरकार जो इधर बी टीम बैठी हुई है, भगवंत मान, वो लोगों से बिना मशवरा किए, बिना रिव्यू किए वो सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं।
पंजाब में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का खतरा पैदा हुआ है, मैं समझता हूं कि अगर इतना बड़ा स्टार जो आज देश की इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में आज दुख की लहर है और लोग महसूस करते हैं कि ये भगवंत सिंह की मान की सरकार निखेध और नालायक सरकार है और ये सिद्धू मूसेवाले का जो कत्ल हुआ है इसकी जिम्मेदारी भगवंत सिंह सरकार को लेनी चाहिए और हम चाहेंगे कि इस सरकार के ऊपर ही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से किसी तरह का प्रदर्शन इसको लेकर किया जाएगा? सरकार से मांग की जाएगी कि एक बार फिर से विचार हो, जिन लोगों की सुरक्षा हटाई गई है उसको? हम कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, गवर्नर के पास भी जाएंगे और हम ये चाहेंगे कि ये इसकी जो है वो सीबीआई जांच हो कि जानबूझ करके जैसे सरकार ने उनकी सारी सिक्योरिटी को विड्रा किया और दूसरे दिन उसके ऊपर हमला होता है तो ये सोची समझी साजिश की बदबू इसमें आती है और ये नजर आता है कि भगवंत सिंह मान की सरकार का कहीं ना कहीं इसमें हाथ हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी। राजकुमार वेरका जी।